हाँ, जाता नहीं कोई दूर, दुनिया से दूर चलकर मिलते हैं लोग यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज पुनः 23/4/2026 को अपने संकल्प के अनुसार हम यहाँ पे आज हम लोग एक कहानी को सुनेंगे, कथा। लोग समाज में अक्सर व्यथा सुनते हैं, दूसरों की, इसकी उसकी, लेकिन कथा सुनिए। कथा में एक कहानी, एक राजा था जिसका नाम था मधु। क्या नाम था? मधु। मधु बहुत ही न्यायपूर्ण और बहुत ही अच्छा राजा था। उसके राज्य में कभी भी कोई दुखी नहीं रहता था। समय के साथ उसमें वैराग्य पनपा और वह संन्यास ले लिया। उसी काल में उसके बेटे आए, जिसका नाम था लवन, जो लवनासुर के नाम से जाना गया। जो लवनासुर थे, उसको बहुत ही आताताई था, बिल्कुल पिता के विपरीत, है ना। तो जैसे कि बार बार बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। जैसे कि रावण के पिता बहुत अच्छे थे, कंस के पिता बहुत अच्छे थे, ठीक वैसे इसके पिता बहुत अच्छे थे, लेकिन ये बहुत अत्याचारी था। आगे चल करके उसी काल में राम जी के भाई, जिसका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं आता है, शत्रुघ्न, उन्होंने इसका वध किया। और वो जो मधुवन था, जिसको राजा मधु ने बनाया था, उस मधुवन को शत्रुघ्न ने मधुपुर के नाम से स्थापित किया। और आगे चल करके फिर शत्रुघ्न के वंशज उस पर राज किए कुछ समय तक, लेकिन पुनः समय का पहिया पलटा और फिर याद है ना, राजा मधु, उन्हीं के वंशज फिर दोबारा उस पर काबिज हुए। लेकिन फिर एक बार एक दुर्भाग्य ने उस जगह को घेरा। एक बहुत अच्छे राजा, उसका बेटा अपने पिता को जेल में डाल दिया और पूरा ताताई करने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जब जब होए धर्म के हानि, बाधे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु लीजे मनुज शरीरा, अरे भवन भव सज्जन पीरा। जब जब धर्म का हानि होता है, जब जब अधर्म अपने प्रकाश स्वरूप पे आता है, तब तब प्रभु जन्म लेते हैं और धरते हैं लोगों की पीड़ा। गीता में इसी को तो भगवान कहे, यदा यदा हे धर्मस्य ज्ञान। तो जो बात है, उसी समय भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में कहा गया कि सुनो ऐ राजा, तुम जो इतना अतताई कर रहे हो ना, तुम्हारे अपने पिता को जेल में डाले हो, और जिसको तुम इतने प्यार से बहला फुसला के लेके जा रहे हो, विदा कर रहे हो अपनी बहन को, इसी का 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा। समझ गया ना? हाँ, वही। तो जब भविष्यवाणी हुई, ठीक भगवान कृष्ण आए और कंस का वध किए। कंस का वध कर करके वो जो मधुपुर था, वो आके मधुरा बना। क्या बना? मधुरा। वही मधुरा का अभ्रंशक रूप आगे चल के मथुरा कहलाया। क्या कहलाया? मथुरा। सुना है मथुरा का पेड़ा बहुत अच्छा होता है, खाए हैं कभी? नहीं, हम भी नहीं खाया, कभी देखेंगे। तो मथुरा, उसके बाद भगवान कृष्ण ने, चूंकि वो मधुरा को स्थापित किए पुनः, इसीलिए उसको माधव कहा गया। क्या कहा गया? माधव। जो मेरे बेटे को बहुत प्रिय है, उसको अक्सर माधव माधव बोलता तो उसका कान खड़ा हो जाता है। आगे चल करके कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है कि मधु नाम के दैत्य का वध किया गया, इसके कारण उसका नाम माधव पड़ा। नहीं, मधु नाम के दैत्य का वध हुआ, इसके कारण उसका नाम मधुसूदन पड़ा, ना कि माधव। माधव चूंकि वो मधुरा का स्थापित किया पुनः। और आगे चल करके फिर, जैसा कि आपको कथा पता है, कि फिर धीरे धीरे जाकर के सब चीज़ बैलेंस हो गया। प्रभु फिर अपने धाम को चले गए। धन्यवाद।